आज दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जो मुस्तकबिल के कौमी और सियासी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरत्तिब करेंगी। एक तरफ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और दोबारा तैनाती के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस सामने आया है, जबकि दूसरी तरफ पाक फौज में अहम तकरीरियां और तबादले हुए हैं, जिनमें नए डीजी ISI की तब्दीली भी शामिल है। ISPR के मुताबिक मौजूदा डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है, जबकि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया डीजी ISI मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा साबिक डीजी रेंजर्स सिंध लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर तैनात किया गया है, जबकि मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। नए डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस वक्त कोर कमांडर कराची के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को रिवायती और गैर रिवायती खतरात के माहौल में कमांड का वसी तजर्बा है। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम NDU इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हैं, जबकि मास्टर्स डिग्री किंग्स कॉलेज लंदन और NDU इस्लामाबाद से हासिल की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का तजर्बा है। उन्होंने मगरबी सरहद और LOC पर कमांड की है, जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया और बलोचिस्तान में भी तवील खिदमत अंजाम दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में कमांड किया, कुर्रम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम NDU PMA और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर रहे और स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट भी रहे हैं। ISI के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 16 जून 2019 को DG ISI मुकर्रर किया गया था। वो 2 साल से ज़ायद इस ओहदे पर तैनात रहे। बतौर DG ISI जनरल फैज हमीद का दौर वाक़यात से भरपूर रहा, हता कि DG ISI बनने से पहले भी उनका नाम घर घर जाना जाता था और ये तासुर आम था कि जनरल फैज हमीद गैर मामूली इख्तियारात रखते हैं। ISI का सरबराह बनने से पहले वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 2 माह तक GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात रहे, जबकि अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने से पहले ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस रहने वाले मेजर जनरल फैज हमीद का नाम भी खबरों में रहा। 2018 के आम इंतखाबात के मौके पर भी जनरल फैज हमीद DG काउंटर इंटेलिजेंस थे और 27 नवंबर 2017 को जब फैजाबाद धरना खत्म करने के मुआहदा तय पाया तो उस पर मेजर जनरल फैज हमीद के भी दस्तखत मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब पेशावर कोर कमांड करेंगे और कोर कमांड करना आर्मी चीफ बनने के लिए रिवायती तौर पर एक ज़रूरी अहलियत समझी जाती है। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर होंगे, यानी आर्मी चीफ बनने के उम्मीदवारों में शामिल होंगे, क्योंकि रिवायती तौर पर वज़ारत दिफा वज़ीर आज़म को 4 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम तजवीज़ करती है, मगर वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करते हैं। नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम इस ओहदे के लिए कुछ दिनों से खबरों में था और आज बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। जनरल नदीम अंजुम एक ऐसे वक्त में ISI की कमान संभाल रहे हैं जब अफगानिस्तान से हाल ही में गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ है। तालिबान वहाँ पर एक बार फिर बरसर इख्तिदार हैं और दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दे चुके हैं कि हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हथियार डालने की सूरत में हम तालिबान के ग्रुप्स को माफ़ कर देंगे और वो आम शहरी बन जाएंगे।